नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिजनेस वाला हिंदी में। तो आज एक नया वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिस बिजनेस से आप एक महीने में 1 लाख से 5 लाख तक कमा सकते हो। सही सुना दोस्तों, ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आप इतना अर्न कर सकते हो, इतना ज़्यादा इसमें पैसा है। तो ये बिजनेस कौन सा है, इसके पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, किन किन टॉपिक पर आपको मतलब गाइड करने वाला हूँ। तो पहला जो टॉपिक है वो है इस बिजनेस की शुरुआत आपको कैसे करनी है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कि इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में आपको कितना लगेगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है कि प्रॉफिट आपको इसमें कितना है इस बिजनेस में। और ये बिजनेस के बारे में अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये बिजनेस है चावल का होलसेल बिजनेस। सही सुना दोस्तों, चावल के बिजनेस से आप एक महीने में अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो आप 5 लाख तक कमा सकते हो, 1 लाख से 5 लाख तक कमा सकते हो। तो अभी थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट देखते हैं कि चावल का बिजनेस ही क्यों। तो चावल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा पदार्थ है जो बहुत सारे राज्यों में प्रमुख भोजन के रूप में खाया जाता है। और चीन जैसा देश है या फिर जापान जैसा देश है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल खाया जाता है। तो इतनी डिमांड इस चावल की मार्केट में है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग चीज़ों की तरफ आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको इस बिजनेस में पड़ेगी। पहली जो चीज़ है वो है गोडाउन या फिर जो शेड हमारा रहता है तो वो आपको लगेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है जीएसटी नंबर। तीसरी जो चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। चौथी जो चीज़ है वो है मशीन। और पांचवी जो चीज़ है वो है राइस। और आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी इसमें लगेंगी। तो इतनी चीज़ों में आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो ख़रीदना कैसे या फिर कहाँ से ख़रीदना है ये चावल, तो वो अभी थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो चावल है वो दो मतलब प्रकार में आता है। दो तरह का चावल रहता है। पहला जो रहता है वो रहता है बासमती। दूसरा जो रहता है वो रहता है नॉन बासमती। तो ये प्रमुख प्रकार है। तो इसमें बहुत सारे और भी प्रकार रहते हैं। बासमती में बहुत सारे प्रकार है या फिर नॉन बासमती में बहुत सारे प्रकार है। तो बहुत सारे प्रकार का चावल रहता है। तो आपको कहाँ से खरीदना है, जहाँ ज़्यादा इसकी खेती होती है वहाँ से आपको चावल खरीदना है। तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होगा। तो कौन कौन से राज्यों में ये मिलता है? पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, या फिर साउथ के जो बहुत सारे राज्य है। तो बहुत सारी जगह पर मिलता है। आपका जो नज़दीक आपको पड़ेगा, लोकल में पड़ेगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो ये हो गया कौन कौन से राज्यों में मिलता है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप जो मशीन लेने वाले हो तो वो मशीन ऑटोमेटिक रहती है। आपको सिर्फ उसमें चावल डालने हैं तो वो पॉलिश होकर चावल आपको मिलेंगे। इतनी ईजी ये प्रोसेस है। ऑटोमेटिक ये सारा काम होता है, आपको सिर्फ इसमें चावल डालने होते हैं। तो ये हो गया चावल का। तो आपको पैकेजिंग कैसे करनी है? तो पैकेजिंग आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। बड़े बड़े आप ब्रांड देखोगे तो 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इस तरीके की उनकी पैकेजिंग रहती है। तो ऐसे आप पैकेजिंग कर सकते हो। तो ये हो गया पैकेजिंग का। अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ हम लोग आते हैं। जो मशीन है, पहली जो इन्वेस्टमेंट मेजर इन्वेस्टमेंट है तो वो रहती है मशीन की। तो मशीन आपको 50,000 से लेकर 10 लाख तक मिल सकती है। इतनी प्राइस आपको मशीन की पड़ेगी। तो आप एवरेज एक 4 लाख की हम लोग मशीन पकड़ेंगे कि 4 लाख की मशीन से आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो। और जगह आपको लगेगी या फिर जो शेड मैंने बताया तो वो आपको लगेगा। तो उसका डिपॉजिट पकड़ के, क्योंकि लोकेशन इसमें मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ जगह चाहिए। और ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ईजी पड़ना चाहिए, ऐसी जगह चाहिए। आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में अगर नहीं लेते तो भी चलेगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? 50,000 से लेकर 1 लाख तक शेड के डिपॉजिट के साथ आपको इतना पड़ेगा इसमें। और लेबर, लाइट, पैकेजिंग बैग्स, इसका अगर टोटल हम लोग खर्चा पकड़ेंगे लगभग 50,000 तक ये खर्चा आएगा। तो टोटल जो हमारा खर्चा होता है तो वो होता है 5,50,000 तक। और आपको वर्किंग कैपिटल भी इसमें लगेगा जो 1 या 2 महीनों तक आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद खर्च करोगे तो 50,000 तक आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो इतना हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 6 लाख रुपए। तो इतना आपको इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। तो प्रॉफिट इसमें कितना है, तो किन चीज़ों पर प्रॉफिट डिपेंड करता है वो थोड़ा सा अभी आपको बताता हूँ। तो हमारा जो चावल है उसके कीमत पर प्रॉफिट हमारा डिपेंड है। बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी कीमत रहती है। उसका जो प्रकार रहते हैं चावल के वो बहुत सारे रहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसके प्रकार पर भी डिपेंड रहता है कि आपका प्रॉफिट इसमें कितना होगा।
तीसरी जो चीज़ है वो है चावल की क्वालिटी। तो चावल की क्वालिटी पर बहुत आपका बिजनेस डिपेंड करेगा। अगर आपकी चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे या फिर आपके अच्छे सेल नहीं होंगे। तो चावल की क्वालिटी इसमें मैटर करती है, तो अच्छी क्वालिटी के चावल लीजिए। तो इससे बहुत सारे पॉइंट है इसके, मतलब इसके बेसिस पर हम लोग परफेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो ये डिपेंड रहता है सिचुएशन पर, आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो एवरेज में बताता हूँ 10% से लेकर 40% तक आपको प्रॉफिट इस बिज़नेस में हो सकता है। तो एवरेज अगर हम लोग पकड़ेंगे, अगर देखेंगे तो 1 लाख से 5 लाख तक लोग होलसेल में इस बिज़नेस में कमा रहे हैं। कमा सकते हो आप भी, अगर आप अच्छी तरीके से अच्छा नॉलेज लेकर इस बिज़नेस में उतरोगे। तो कैसी लगी आपको ये कंसेप्ट कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिजनेस वाला हिंदी पर अगर आप नए हैं तो बिजनेस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।